कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए दक्षिण कौशल क्लासेस को और करें अपने CGPSC एंड SSC रेलवे एग्जाम्स का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। आपका स्वागत है दिया एजुकेशन एंड एग्ज़ाम्स के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ की, और छत्तीसगढ़ की सीरीज़ में हम आज देखने वाले हैं जिलों का गठन छत्तीसगढ़ में कैसे हुआ। अभी तक हमने देखा था कि भाई राज्य गठन कैसे हुआ, राज्य गठन संबंधित फैक्ट्स क्या क्या हैं, है ना। हमने उससे संबंधित ऑब्जेक्टिव्स को हल किया। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो आप जाकर पिछले वीडियो की सीरीज़ को देख सकते हैं, वीडियो सीरीज़ को देख सकते हैं, जहाँ पर हमने लास्ट 6 चैप्टर्स के बारे में चर्चा की है। लगभग 5 चैप्टर्स हुए, तो 5 चैप्टर्स के बारे में चर्चा की है। आज हमको देखना है कि भाई जिला गठन कैसे हुआ। बिल्कुल क्रमिक चलेंगे, है ना। जिस तरह से छत्तीसगढ़ में हमको पढ़ना है उस हिसाब से हम चलेंगे। और हम जो यह पहला जो पार्ट कंप्लीट करें छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन, है ना। बेसिक जो नॉलेज है छत्तीसगढ़ संबंधित, चाहे वो राज्य का गठन हो, नाम कैसे आया छत्तीसगढ़ का, जनरल फैक्ट्स क्या हैं, जिलों का गठन कैसे हुआ, है ना। हम देखेंगे कि शासन प्रशासन कैसा है ना, विधायिका कैसी है। ये सब चीज़ें हम इस पार्ट 1 के अंतर्गत कवर करेंगे। ठीक है, चलिए तो अपन आगे बढ़ते हैं। और आज हम देखने वाले हैं छत्तीसगढ़, है ना, जिला गठन को। ठीक है, तो देखो मैपिंग के थ्रू पढ़ना है ना। फैक्ट्स हैं, लेकिन कुछ ऐसे तरीके से हम इसको रिवाइज कराने की कोशिश करेंगे ताकि आपके क्वेश्चंस जो हैं, है ना, वो बने, है ना, और वो आपको समराइज रहें, है ना। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहले, है ना, ये स्टार्ट होगा 1861 से। ठीक है, 1861, 1861। 1861 में होता क्या है, 1861, है ना, 2 नवंबर 1861। ठीक, क्या 2 नवंबर 1861, 2 नवंबर 1861 को पहली बार छत्तीसगढ़ में 2 जिलों का गठन होता है ब्रिटिश प्रांत से। एक आपका होता है कौन, बिलासपुर, और दूसरा होता है आपका रायपुर। ठीक है, तो 1861 में आपको 2 जिले बनते हुए दिख रहे हैं। 1861 में बिलासपुर और रायपुर। वर्तमान परिस्थिति में ऐसे तो 3 जिले थे छत्तीसगढ़ संभाग के अंतर्गत, लेकिन यहाँ पर आपको 2 जिले हैं, बिलासपुर और रायपुर वर्तमान में। ठीक है, अब यहाँ पर से आपको यह स्पष्ट हो रहा है कि भाई यहाँ पर कितने जिले हैं। यहाँ पर छत्तीसगढ़ संभाग का जब गठन होगा तो छत्तीसगढ़ संभाग के अंतर्गत, है ना, छत्तीसगढ़ संभाग का गठन होगा तब कितने जिले से होगा, यहाँ पर वर्तमान के 2 जिलों से। ठीक है, आगे चलते हैं। 1906, है ना, याद रखे जाना। 1861 के बाद बेटा 1906। 1906 है ना, कब, यहाँ पर 1 जनवरी 1906। ठीक है, तो 1906 को 1 जनवरी 1906 को एक नए जिले का गठन होता है, तीसरे जिले का गठन होता है, और उसका नाम क्या है, आपका दुर्ग। ठीक है, तो 1906 में क्या हो गया, अब दुर्ग का गठन हो गया। अब आपको यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई भारतीय स्वतंत्रता के समय, है ना, इंडिया के इंडिपेंडेंस के समय, है ना, ठीक है, क्या इंडिया के इंडिपेंडेंस के समय जिलों की संख्या कितनी थी, है ना। यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, है ना। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना, भारतीय स्वतंत्रता के समय, है ना,
भारत की स्वतंत्रता के समय छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या कितनी थी? अगर इस तरह का प्रश्न पूछता है तो आप बताएंगे कि भारत की स्वतंत्रता के समय छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या कितनी थी? 3 थी। ठीक है, देखो कैसे चल रहे हैं हम। 1861 देन क्या 1906 है ना, और स्वतंत्रता के समय जिलों की संख्या कितनी है? 3। अब देखो इसके बाद क्या होता है, इसके बाद 1948 भारतीय स्वतंत्रता के 1 वर्ष पश्चात है ना, हमको और जिलों की आवश्यकता होती है। और हम अब देखो रियासतों का विलीनीकरण हो चुका है, तो यहाँ पर जो उत्तर छत्तीसगढ़ की जो रियासतें हैं उनको अब जिलों का दर्जा दिया जाएगा। तो सबसे पहले जो है वो है आपका रायगढ़, है ना, रायगढ़ को जिला का दर्जा दिया गया 1948 में। दूसरे नंबर पे है बस्तर और तीसरे नंबर पे है सरगुजा, है ना। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखते जाना। सबसे पहले कौन, ये रायगढ़ जिला बनेगा, फिर क्या बनेगा आपका बस्तर जिला बनेगा, ठीक, और उसके बाद आपका सरगुजा जिला बनेगा। ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया। तो रियासतों को अब जिलों का दर्जा दिया गया 1948 में, 1948 में। तो कितने जिले बने 1948 में? 3 जिले बने। क्रम कुछ ऐसा था कि रायगढ़ जो है 1 जनवरी को बनता है, 1 जनवरी 1948 को बनता है। वहीं पर 1 नवंबर 1948 को है ना सरगुजा का गठन होता है। ठीक है, आपको कई बार पूछ देता है कि भाई जिला गठन का क्रम है ना क्या आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करिए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो 1948 के बाद है ना, अब क्या होगा, अब यहाँ पर होगा जी कि भाई मध्य प्रदेश राज्य का गठन होगा, है ना, मध्य प्रदेश गठन। तो पूछा जाता है कि भाई मध्य प्रदेश गठन के समय छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या कितनी थी? तो 1 नवंबर 1956 की स्थिति में है ना जिलों की संख्या अब कितनी हो गई है? 6 हो गई है। देखो कौन कौन से हैं, बिलासपुर रायपुर जो 1861 में बने थे, 1906 में बना था दुर्ग, और 1948 में 3 जिले बने, रायगढ़, बस्तर, सरगुजा। इस तरह से कितने जिले? 6 जिले। मध्य प्रदेश गठन के समय कितने जिले? 6 जिले। 1 नवंबर 1956 की स्थिति में छत्तीसगढ़ में 6 जिले थे। तो छत्तीसगढ़ के 6 जिलों को मध्य प्रदेश में मिलाकर है ना मध्य प्रदेश राज्य का गठन किया गया। इसके बाद जो अगली तारीख है वो है 1973, है ना। क्या 1948 के बाद सीधे कहाँ चलेंगे? 1973 पे चलेंगे। ठीक है, 26 जनवरी। हाँ, पहले फोकस आपका रहेगा ईयर को याद रखने में, है ना, तो ये ध्यान रखना। तो 1948 के बाद सीधा 1973। अब देखो क्या क्या बन गया, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, रायगढ़, बस्तर, सरगुजा, ये बन गया है मुख्य जो है। अब देखो 1973 में ना ये जो छुईखदार रियासत थी, है ना, तो वो भी शामिल था। अब उससे ना एक नया जिला बना दिया, राजनांदगांव। क्या बना दिया? राजनांदगांव। ठीक है, राजनांदगांव थोड़े मोड़े आपके किसको लेकर, दुर्ग का एरिया लेकर, है ना। इसके अलावा छुई खदान रियासत जो है उन लोग को मिलाकर, खैरागढ़, छुई खदान, है ना, इन लोग को मिलाकर क्या बना दिया आपका? राजनांदगांव, एक नया जिला। कब? 1973 में। ठीक है जी, समझ में आ रहा है यहाँ तक। अब देखो इसके बाद नेक्स्ट जो तारीख है 1973 के बाद 1998, है ना, 1998। देखो तो 1998 में ना, है ना, यहाँ पर 2 पार्ट में जिले बनते हैं छत्तीसगढ़ में। मध्य प्रदेश सहित छत्तीसगढ़ दोनों जगह जिले बनते हैं, लेकिन हम छत्तीसगढ़ की बात करेंगे। यहाँ पर एक्चुअल में एक समिति होती है ना, किसके लिए? जिला गठन के लिए। सबसे पहले BR दवे समिति बनती है, उसके बाद बनती है सिंहदेव समिति। ये 2 समिति बनती है मध्य प्रदेश में नए जिलों के गठन के लिए। तो BR दवे जो समिति बनती है ना, उससे छत्तीसगढ़ में 6 जिलों का गठन होता है ना। और उसके बाद क्या बोलते हैं, सिंहदेव जो समिति बनती है उससे छत्तीसगढ़ में 3 जिलों का गठन होता है। ठीक है, क्लियर है। अब देखते जाओ कि कौन कौन सा वो जिला है जो बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं अपन 6 जो प्रारंभिक जिले बने।
तो देखो यहाँ आपको पहले फेस में क्या बना, सरगुजा से ना कोरिया को निकाल दिया, है ना, कोरिया, सरगुजा से बना दिया कोरिया, ठीक। बिलासपुर से बना दिया कोरबा और आपका जांजगीर चांपा, ठीक। फिर है आपका रायगढ़ से निकाल के जसपुर बना दिया, ठीक है, समझ में आ रहा है। और रायपुर से निकाल के धमतरी को बना दिया और महासमुंद को बना दिया, ठीक है। आगे मैप के थ्रू इसको और समझने की कोशिश करना। फिलहाल ये देखते जाओ, क्या सरगुजा से कोरिया निकला, मैप को एकदम दिमाग में छापते जाइए, है ना। क्या यहाँ से सरगुजा से ये जो वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसको निकाल दिया, कोरिया बना दिया, ठीक है। रायगढ़ से जसपुर को निकाल दिया, बिलासपुर से कोरबा और जांजगीर चांपा निकाल दिया, ठीक है, क्लियर है। धमतरी और महासमुंद, ये इन दोनों को किससे निकाल दिया, रायपुर से निकाल दिया। प्रथम चरण में ये जिले बने, ठीक है, समझ में आ रहा बात। फिर ये 25 मई को बनते हैं, है ना, 25 मई को। फिर 6 जुलाई को और 3 अन्य जिले बनते हैं, कौन कौन से, तो देखते जाओ। बस्तर से निकाल के कांकेर को जिला बना दिया, ठीक है, बस्तर से कांकेर को निकाल दी, ये कांकेर निकाल दिया, ठीक है। बस्तर से दंतेवाड़ा को निकाल दिया, है ना, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा और उत्तर बस्तर कांकेर, ये दो नए जिले बना दिए। राजनांदगांव से कंवर्धा को अलग कर दिए गए, कबीरधाम जिला को, ये, ठीक है, समझ में आ रहा बात। तो ये 3 जिले और बन गए। तो 1998 में कुल मिलाकर जिलों की संख्या कितनी थी, बनने वाली 9 थी, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब देखो 1998 के बाद अब हमारा राज्य अस्तित्व में आएगा, कौन, छत्तीसगढ़, ठीक है। तो जब छत्तीसगढ़ राज्य अस्तित्व में आता है ना, छत्तीसगढ़ का निर्माण होता है, तो पूछा जाता है कि भाई छत्तीसगढ़ निर्माण के समय जिलों की संख्या कितनी थी। तो छत्तीसगढ़ निर्माण के समय अब जिलों की संख्या कितनी हो गई, 16 हो गई, है ना। कितने जिले थे, 16 जिले थे। आगे चर्चा करेंगे, फिलहाल अभी इतना ही ध्यान रखो। छत्तीसगढ़ में 16 जिले थे जब छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ 1 नवंबर सन 2000 को, है ना। कितने जिले थे, 16 जिले। इसके बाद 2007 हमको और जिलों की आवश्यकता हुई और हमने बस्तर जो क्षेत्र है, दंडकारण्य क्षेत्र है, वहाँ पर हमने क्या किया, है ना, बस्तर से एक जिला निकाला और बना दिया कौन सा आपका, बीजापुर, सॉरी, बस्तर से निकाल के बना दिया नारायणपुर, कौन सा, नारायणपुर। और दंतेवाड़ा से निकाल के बना दिया बीजापुर, ठीक है, नारायणपुर और बीजापुर। ये 2007 में बने 2 जिले थे। तो 2007 में हमने कितने जिले बनाए, 2 जिले बनाए, कौन कौन से, नारायणपुर और बीजापुर, ठीक है, क्लियर। अब आते हैं 2012, 2007 के बाद 2012, 5 साल बाद। अब 1 जनवरी 2012 को हमने ना 9 जिले और बना दिए। कितने जिले, 9 जिले। कितने जिले, 9 जिले, ठीक है। कौन कौन से हैं, तो देखें कौन कौन से 9 जिले हैं। तो यहाँ पर देखिए, सूरजपुर, ठीक है। ये किससे अलग निकाल के बना दिया, आपका सरगुजा से। सरगुजा कुछ पहले ऐसा हुआ करता था, ठीक है। तो सरगुजा से इसको निकाल दिया, जसपुर को, और निकाल दिया बलरामपुर रामानुजगंज को, ठीक है। तो सरगुजा से 2 निकल गए, है ना, आपका बलरामपुर रामानुजगंज और कौन सा, सूरजपुर, ठीक है। अब आते हैं बिलासपुर। तो बिलासपुर में से निकाल के बना दिया मुंगेली को नया जिला, कौन सा, मुंगेली को नया जिला,
ठीक है। फिर चौथा जिला बनता है आपका दुर्ग से। दुर्ग को तीन हिस्सों में बांट दिया और कौन कौन सा जिला बना दिया? ऊपरी जो ग्रामीण क्षेत्र था उसको बना दिया बेमेतरा, है ना, और दक्षिणी दुर्ग को बना दिया बालोद जिला। कौन सा जिला? बालोद जिला। ठीक है। इसके अलावा रायपुर से बलौदा बाजार को अलग कर दिया, बलौदा बाजार भाटापारा को। ठीक है। सातवां जिला बनता है आपका गरियाबंद, रायपुर से ही। और बस्तर क्षेत्र में आपका बस्तर से अलग होकर बना दिया कोंडागांव। और नौवां जिला बनता है आपका सुकमा, दंतेवाड़ा से अलग करके। ठीक है। तो नक्सल प्रभावित जो क्षेत्र था सुकमा, उसको एक नया जिला बना दिया। ठीक, इस तरह से 2012 में 9 जिले बने। फिर आते हैं 2020। 2020 में बेटा एक जिला बनता है, कौन सा? आपका गौरेला, पेंड्रा, मारवाही, बिलासपुर से अलग करके। ठीक, गौरेला, पेंड्रा, मारवाही। और 2022 में हम 5 नए जिले बनाते हैं। कौन कौन से? तो 2 सितंबर, है ना, को बनता है मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी। कौन सा? मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी। 3 सितंबर को बनता है सारंगढ़, बिलईगढ़, है ना, क्या? सारंगढ़, बिलईगढ़। इसके अलावा आपका खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, केसीजी। क्या? केसीजी, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई। और 9 सितंबर को बनता है एमसीबी, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर और शक्ति। ठीक है। इस तरह से कुल 5 जिले बनते हैं। ठीक है। ये आपका क्या है, क्रोनोलॉजिकल हमने मैप बना दिया। ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना है। अब चलो इनके डिटेल्स पर चलते हैं, है ना। ठीक है। तो छत्तीसगढ़ अभी वर्तमान में जो आपको दिख रहा है कुछ ऐसा दिखता है मैप। ठीक है। क्या दिख रहा है? कुछ ऐसा दिख रहा है, जहां पर यहाँ पर आप देखते हैं, है ना, कि किस संभाग में कितने जिले हैं। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर सरगुजा संभाग की, है ना, ये आपका सरगुजा संभाग है। तो सरगुजा संभाग के अंतर्गत वर्तमान में जिलों की जो संख्या है वो कितनी है जी? एक देखो, ये मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, दूसरा कोरिया, तीसरा सूरजपुर, चौथा सरगुजा, पांचवा बलरामपुर, रामानुजगंज और जसपुर 6। तो सरगुजा संभाग में जिलों की संख्या कितनी है? 6 है। समझ में आ रहा है बात? कितनी है? 6 है ना। गठन के क्रम को अगर मैं ध्यान रख के अगर थोड़ा देखूं तो देखो, सबसे पहले कब आपका सरगुजा बनेगा? सरगुजा जिला बनता है कब? 1948 में, 1948 में। समझ में आ रहा है बात? कब? 1948 में सरगुजा को हमने क्या बना दिया? जिला बना दिया। कब? 1948 में। ठीक है बेटा। उसके बाद कौन सा जिला बनेगा नेक्स्ट? आपका किसको अलग करेंगे? कोरिया को अलग करेंगे। ठीक है। किसको अलग करेंगे? कोरिया को। कब? 1998 में, है ना, कोरिया नया जिला बनता है। ठीक है। समझ में आ रहा है बात? और 1998 में ही यहाँ पर रायगढ़ से आपको मिलता है जसपुर। क्या मिलता है? जसपुर मिलता है। ठीक है। समझ में आ रहा है बात? फिर दौड़ा, दिमाग दौड़ा। फिर अब सीधे जाके 2012 में आपको, है ना, किससे? सरगुजा से अलग होकर सूरजपुर दिखता है। ठीक है। और कौन सा दिखता है? बलरामपुर, रामानुजगंज। ठीक है। बलरामपुर, रामानुजगंज। ठीक है। समझ में आया? अब कितने हो गए? 5। अब उसके बाद हमको पता है कि 2022 में, ठीक, 2022 में हमने क्या कोरिया का विभाजन किया और क्या बना दिया? मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर बना दिया, है ना, कोरिया से निकाल कर। वे चांग बखर रियासत वाले, है ना, चांग बखर रियासत एमसीबी में थी।
तो इस तरह कितने जिले हो गए आपके? 6 जिले हो गए। कितने जिले हो गए? 6 जिले हो गए। किसमें? सरगुजा संभाग में। क्लियर है यहाँ तक? ठीक। अब देखो, इसके बाद हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं बिलासपुर की, है ना। ये आपको बिलासपुर दिख रहा है ना। बिलासपुर संभाग, बिलासपुर अगर संभाग की बात करें तो इसमें जिलों की संख्या कितनी है बिलासपुर में? तो यहाँ पर देखो बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो 8 जिले हैं वर्तमान में। किसमें? आपके बिलासपुर संभाग में। ठीक, कितने जिले? 8 जिले। इस तरह से सर्वाधिक जिलों वाला संभाग है। सर्वाधिक जिलों वाला संभाग कौन सा है आपका? बिलासपुर है। ठीक है। अब जिला गठन इसमें कैसे हुआ थोड़ा सा देखें। तो देखो, सबसे पहले कब? 1861 में कौन सा जिला बनेगा? बिलासपुर जिला बनता है। कब? 1861 में। ठीक है, 1861 में आपने क्या बना दिया? बिलासपुर को जिला बना दिया। ठीक है। फिर क्या होता है? 1861 में बेस्पी बन जाता है। फिर उसके बाद हम रायगढ़ को 1948 में, जो रायगढ़ थी उसको हम उदयपुर रियासत जो थी वहाँ पर, है ना, उससे रायगढ़ जो है और क्या बनता है? जिला बन जाता है 1948 में, 1948 में। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद 1948 के बाद सीधे पहुँचते हैं 1998 में। 1998 में यहाँ पर देखो कैसे जिले बनेंगे। तो यहाँ पर बनेगा भाई कोरबा जिला बनता है ना। इसके अलावा जांजगीर चांपा जिला बनता है। कब? 1998 में। ठीक है, कब? 1998 में। फिर उसके बाद यहाँ पर देखो 1998 है ना, कोरबा और जांजगीर चांपा 2 जिले बन रहे हैं यहाँ पर। अब इसके बाद 1998 के बाद हम सीधे पहुँचते हैं सन 2012 में, जहाँ पर बिलासपुर से मुंगेली को अलग करके नया जिला बना दिया गया। ठीक है, समझ में आ रहा है बात? 2012 में मुंगेली जिला बन गया जी। और उसके बाद 2020 में गौरेला पिंडरा मारवाही को नया जिला बना दिया गया। और उसके बाद 2022 में हम देखते हैं कि जांजगीर चांपा से शक्ति को अलग करके नया जिला बना दिया गया। ठीक है, तो इस तरह से आपको कितने जिले देखने को मिल गए यहाँ पर? शक्ति 2022 में शक्ति, और एक और है सारंगगढ़ बिलाईगढ़, है ना। तो सारंगगढ़ बिलाईगढ़ जो है ये कुछ हिस्सा किसका था? आपका रायगढ़ का था, और कुछ हिस्सा बलौदा बाजार भाटापारा का था। इन दोनों से आपको सारंगगढ़ बिलाईगढ़ देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस तरह कितने जिले? 8 जिले। अब देखो, इसके बाद हम देखते हैं आपका कौन सा संभाग? दुर्ग संभाग। ठीक है, दुर्ग संभाग। दुर्ग संभाग में जिलों की अगर संख्या देखें तो कितनी है? 1 कबीरधाम, 2 बेमेतरा, 3 दुर्ग, 4 बालोद, 5 मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी, 6 राजनांदगांव, 7 खैरागढ़ छुई खदान गंडई। तो 7 जिले हैं दुर्ग में वर्तमान में। अब इनके जिला गठन जो क्रम है उसको देखें तो देखो यहाँ पर कैसे होता है। याद है 1906 है ना, 1906 में क्या बनता है? दुर्ग बनता है। ठीक है, क्या कौन सा जिला बनता है? दुर्ग, है ना, रायपुर से अलग करके। उसके बाद 1906 के बाद सीधे हम पहुंचते हैं 1973 में। कब? 1973 में। 1973 में राजनांदगांव जिला बनता है। कौन सा? राजनांदगांव जिला बनता है। 1973 के बाद, है ना जी, 1973 के बाद 1998 में बिलासपुर और राजनांदगांव से एक नया जिला बना देते हैं हम। कौन सा? कबीरधाम। ठीक है, कौन सा जिला? कबीरधाम।
ठीक। फिर 1998 के बाद फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1998 के बाद सीधे कब आप पहुंचते हैं, अब आप पहुंचेंगे सीधे 2012 में। कब, 2012 में 9 जिले जो बनते हैं उनमें से दुर्ग को 3 हिस्सों में बांटा जाता है। तो 2012 में बन जाता है आपका बेमेतरा और कौन सा जी, बालोद। कौन सा, बेमेतरा और बालोद। ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा बात। फिर उसके बाद 2022 में हम देखते हैं कि राजनांदगांव को और छोटा छोटा बांटा जाता है और बनता है खैरागढ़, छुई, खदान, गंडई। और कौन सा जिला बनता है यहाँ पर, खैरागढ़, छुई, खदान, गंडई के अलावा आपका यहाँ पर बनता है कौन, मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी। ठीक है, समझ में आ रहा बात। तो ये आपके दुर्ग संभाग के जिले हो गए जी, है ना। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा बात। अब इसके बाद हम बात करेंगे रायपुर संभाग की। किसकी, रायपुर संभाग। ठीक है, चौथा संभाग है। ठीक है, तो देखो रायपुर जो संभाग है, रायपुर संभाग की अगर बात करें तो यहाँ पर देखो रायपुर संभाग में वर्तमान में जिले कितने हैं, तो 1, 2, 3, 4 और 5 जिले हैं। कितने जिले हैं, 5 जिले। सबसे कम जिलों वाला संभाग अगर आपसे पूछा जाता है तो वो कौन सा है, रायपुर संभाग है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जिलों का गठन कैसे हुआ, 1861 की बात है, रायपुर बनता है। ठीक है, क्लियर है। 1861 को, 1861 के बाद सीधा कब, 1998 में 2 जिले बने आपका। एक तो महासमुंद को अलग कर दिया गया और दूसरा है जी धमतरी। ये 2 जिले बनते हैं उस समय। क्लियर है। इसके बाद 1998 के बाद सन 2012 की बारी आती है। 2012 में होता क्या है कि रायपुर को और तोड़ा जाता है और इससे बना दिया जाता है बलौदा बाजार, भाटापारा और आपका कौन सा, गरियाबंद। ठीक है, कौन सा जिला, गरियाबंद जिला। ठीक है, तो इस तरह के से कुल कितने जिले, 5 जिले आपके रायपुर संभाग। और आखिरी अंतिम संभाग है आपका बस्तर संभाग, है ना। बस्तर संभाग सबसे पिछड़ा हुआ संभाग है यह। तो बस्तर संभाग की अगर हम बात करें तो बस्तर संभाग में जिलों की संख्या कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। कितनी है, 7 जिले हैं बस्तर संभाग में। निर्माण क्रम देखें तो हमको पता है 1948 में बस्तर संभाग, बस्तर जो रियासत होती है तो उससे एक संभाग जिला बनता है 1948 में, बस्तर। ठीक है, क्लियर है, बस्तर बनता है। अब 1948 के बाद हम सीधे पहुंचते हैं 1998 में, 6 जुलाई 1998। तो 1998 में बस्तर को 2 भाग में विभाजित कर दिया जाता है और यहाँ पर ये देखो ऐसा, तो बस्तर को 2 भाग में विभाजित कर दिया जाता है। ये एक उत्तरी बस्तर को निकालकर कांकेर बना दिया जाता है और दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा नया जिला बनता है। ठीक है, 1998 के बाद सीधे पहुंचते हैं सन 2007 में। 2007 में यहाँ पर जो आपका बस्तर है उससे नारायणपुर बना दिया जाता है और दंतेवाड़ा से अलग करके बीजापुर को बना दिया जाता है, बीजापुर। ठीक है, फिर सन 2012 की बात आती है। ठीक है, कब, सन 2012। सन 2012 में नए जिलों का जब गठन होता है तो बस्तर से फिर अलग करके एक नया जिला बनता है कोंडागांव। कौन सा, कोंडागांव। और दंतेवाड़ा से अलग करके एक नया जिला बनता है सुकमा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर जिलों की संख्या कितनी है, 7 है। ठीक, सर्वाधिक जिलों वाला संभाग आपसे पूछता है तो बिलासपुर और न्यूनतम जिलों वाला संभाग रायपुर। ठीक है, तो ये तो हमने समराइज करने की कोशिश की
अब देखो कैसे कैसे बन रहा है। यहाँ पर आप देखते हो मैप में, यहाँ पर 1906 की स्थिति है ना। यहाँ पर सरगुजा जो है ये ब्रिटिश नियंत्रण क्षेत्र में नहीं है, ये रियासतें हैं सरगुजा और रायगढ़। और यहाँ पर मैंने बताया नांदगांव और कौन सा खैरागढ़ रियासत, और ये है आपकी बस्तर रियासत। तो ये तो अलग था। यहाँ पर ब्रिटिश सीधे नियंत्रित जो क्षेत्र थे वो ये आपको दिख रहे हैं। तो बिलासपुर और रायपुर समय 2 जिले थे, है ना। एक जिला आपका संबलपुर था, ये वाला, ठीक है, संबलपुर, ठीक। 1948 भारत स्वतंत्र होता है ना। तो उस समय छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या कितनी हो गई? 6 हो गई। 1948 में 3 जिले बन गए। आपका सरगुजा जो रियासत थी उसको जिला बना दिया गया, है ना। बस्तर रियासत थी उसको जिला बना दिया गया। और यहाँ पर कौन सा आपका रायगढ़ भी एक जिला बन जाता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। और 1906 में हमको पता है किसका गठन हो चुका था? दुर्ग का गठन हो चुका था, ठीक है। उसके बाद देखो 1973 में एक जिला बन जाता है, कौन सा आपका? दुर्ग से अलग करके राजनांदगांव को एक जिला बना दिया जाता है, दुर्ग से अलग करके, ठीक है। 1998 में 9 जिले बनते हैं। यहाँ पर देखो बिलासपुर से अलग करके कोरबा और जांजगीर चांपा को नया जिला बना दिया जाता है। सरगुजा से अलग करके कोरिया को, रायगढ़ से अलग करके जसपुर को, है ना, ठीक है, यहाँ पर समझ में आ रहा है। रायपुर से महासमुंद और धमतरी को, ठीक। दुर्ग राजनांदगांव से अलग करके आपका कंवर्धा को नया जिला बना दिया जाता है। अब बस्तर से कांकेर और दंतेवाड़ा को अलग कर दिया जाता है, ठीक है। यहाँ तक देखिए राजनांदगांव और बिलासपुर के कुछ हिस्सों को मिलाकर, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको दिख रहा है ये वाला हिस्सा, है ना। तो ये जो है वो राजनांदगांव कंवर्धा को दे दिया गया बिलासपुर के द्वारा, ठीक है। फिर इसके बाद देखते हैं 2007 में 2 और नए जिले बनते हैं, है ना। और जिलों की संख्या कितनी हो जाती है? 18 हो जाती है। कौन कौन से? बस्तर से एक नया जिला बन जाता है नारायणपुर, और दंतेवाड़ा से एक नया जिला बन जाता है बीजापुर, ठीक है, क्लियर। 2012 में फिर 9 नए जिले बनते हैं। कौन कौन से? तो देखते जाओ। यहाँ पर से सरगुजा से अलग करके सूरजपुर और बलरामपुर रामानुजगंज, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखो बिलासपुर से अलग करके मुंगेली को, है ना, ठीक है। दुर्ग से बेमेतरा को अलग और बालोद को अलग, ठीक है। रायपुर से बलौदा और भाटापारा और गरियाबंद को अलग कर दिए गए, ठीक है। बस्तर में दंतेवाड़ा जो है उससे अलग करके एक सुकमा नया जिला बना, है ना, 2012 में, ठीक। और उसके बाद 2020 में आप देखते हैं 2020 में बिलासपुर से अलग करके गौरेला पेंडा मारवाही को एक नया जिला बनाया जाता है, ठीक है। और उसके बाद आता है 2022, और 2022 में 5 नए जिले बनते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले बनता है मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी, है ना, ठीक है, ये राजनांदगांव से अलग कर दिया जाता है। मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी के बाद सीधे बनता है आपका सारंगढ़ बिलईगढ़, ठीक है, रायगढ़ और बलौजा और भाटापारा को मिलाकर, ठीक है। फिर उसके बाद ये 2 सितंबर की बात है, 3 सितंबर की बात है, 2 सितंबर को ये उद्घाटित हुआ था, 3 सितंबर को सारंगढ़ बिलईगढ़। फिर उसके बाद खैरागढ़ छुई खदान गंडई को अलग करके राजनांदगांव से एक नया जिला बना दिया जाता है ना। चुनाव के समय, है ना, उन्होंने वादा किया था वहाँ उपचुनाव के समय। और उसके बाद एमसीबी को, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर को कोरिया से अलग कर दिया जाता है ना। और जांजगीर चांपा से शक्ति को अलग कर दिया जाता है। इस तरह से कुल 5 नए जिले बनते हैं 2022 में। और उसके बाद वस्तु स्थिति कुछ आपको इस तरह से दिखाई देती है नवीन जिलों की, ठीक है, क्लियर। तो ये हमने देख लिया वही जिला निर्माण का क्रम। हमने विभिन्न एस्पेक्ट्स और किस पर चर्चा की, तथ्यों पर चर्चा की, है ना। अब इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो अगर आप इस वीडियो के अंत तक बने हुए हैं तो आपका धन्यवाद। हमारी व्यूइंग जो ऑडियंस है बहुत कम है ना। आप ही को बढ़ाने की ज़रूरत है। आप जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतने ज़्यादा लोग हमसे जुड़ते जाएंगे और हमें और प्रोत्साहन मिलेगा, है ना, इन चीज़ों को कंटिन्यू करने के लिए, है ना। अगर ये कंटिन्यूस बढ़ता रहा तो हम
पार्ट 2 भी लेके आएंगे जिसमें हम छत्तीसगढ़ का भूगोल, है ना, और छत्तीसगढ़ का अर्थव्यवस्था पूरे मैप से कवर करेंगे। ठीक है, किससे? मैप से कवर करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके, है ना, और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करिए, है ना। अगर आप नए हैं इस चैनल पर, है ना, तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए ताकि आपको नए वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में।